आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक अच्छा और संतुलित भोजन लेने के बावजूद भी जब कभी भी हम शारीरिक परीक्षण करवाते हैं तब हमारे बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स या ऐसे ही किसी बेसिक एलिमेंट्स की कमी या फिर बढ़ोतरी पाई जाती है। क्वालिटी फूड लेने के बावजूद भी हम उसकी डिजायर इफेक्ट को हमारे शरीर में महसूस नहीं कर पा रहे हैं और छोटी बड़ी तकलीफों से सदा ही घिरे रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों न्यूट्रिशियस फूड लेने के बावजूद भी हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार रखने में नाकामयाब होते जा रहे हैं? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपने प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र के सिद्धांतों पर एक नजर डालनी पड़ेगी, जहां पर हमारे प्राचीन महर्षियों ने हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार, विहार और आचार का इतना सूक्ष्म और सचोट वर्णन दिया है कि जिसे यदि हम फॉलो करें तो शायद ही कोई बीमारी हमें छू पाए। महर्षि चरक ने आहार के निरूपण के वक्त उसे महाभेषज, द ग्रेट मेडिसिन कहा है और कैसे विधिवत उसे ग्रहण करना चाहिए उसको बताते हुए अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन का निरूपण किया है। इस 8 फूड टेकिंग रूल्स के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज उन्हीं में से एक कंसेप्ट विरुद्ध आहार, जो आयुर्वेद का एक यूनिक कंसेप्ट है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। किसी भी दो ऐसे आहार द्रव्य या फिर आहार का किसी भी ऐसी चीज के साथ का कॉम्बिनेशन कि जो हमारे शरीर में जाकर हमारे त्रिदोष और सप्त धातुओं में इम्बैलेंस क्रिएट करे और हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को विरुद्ध आहार कहा जाता है। विरुद्ध आहार में जो दो आहार द्रव्यों का संयोजन होता है उनको यदि हम सेपरेटली कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला होता है। ये विरुद्ध आहार दो तरह से हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। एक तो विरुद्ध आहार लेने से हमारा पाचक अग्नि उसे ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आम की उत्पत्ति होती है। ये आम जो है वो अपरिपक्व आहार रस होता है, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट्स होते हैं, जिससे ना तो हमारे शरीर को पोषण मिलता है और ना ही हमें आहार के अलग अलग गुण जो है वो प्राप्त हो पाते हैं। साथ ही अपरिपक्व आम रस या फिर अनडाइजेस्टेड फूड जिस किसी भी चैनल या फिर सिस्टम्स को ब्लॉक करते हैं, उनके फंक्शन को भी ये बिगाड़ देते हैं और उन सिस्टम से रिलेटेड कई सारे रोगों को हमें झेलना पड़ सकता है। दूसरा, यदि विरुद्ध आहार हमारे तीक्ष्णाग्नि या फिर स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म की वजह से डाइजेस्ट हो भी जाता है तो उनके डाइजेशन की वजह से जो साइड प्रोडक्ट के रूप में टॉक्सिन्स या फिर फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बड़े पैमाने पर हानि पहुंचाते हैं। ऐसे विरुद्ध आहार गर विष यानी कि स्लो पॉइजन की तरह काम करके हमारे बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर जैसे कई सारी बीमारियों की वजह बन सकते हैं। मॉडर्न साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है और रिसर्च इससे ये साबित हो चुका है कि इस तरह के विरुद्ध आहार या फिर फूड कॉम्बिनेशन को लगातार लेने से हमारे बॉडी के मॉलिक्यूलर लेवल पर इन्फ्लेमेशन की स्थिति पैदा होती है, जो हमारे सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। साथ ही फूड पेयरिंग या फिर फूड कॉम्बिनेशन जो है वो न्यूट्रिएंट्स के एब्सॉर्प्शन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो फ्रेंड्स, विरुद्ध आहार कैसे हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं ये देखने के बाद चलिए कुछ ऐसे विरुद्ध आहार या फिर फूड कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, जिसमें दूध के साथ किसी भी खट्टी चीज या फिर फल का सेवन, दूध के साथ पत्र शाक, अनियन या फिर मूली का सेवन, दूध के साथ चीज, पनीर, छाछ आदि को लेना और दूध के साथ गुड़ का सेवन भी विरुद्ध बताया गया है। साथ ही साथ दूध के साथ नॉनवेज का सेवन जो है वो भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। इस तरह से देखा जाए तो दूध को अकेले लेना ही स्वास्थ्यकर माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में दूध को रात के वक्त सोते समय लेने का विधान किया गया है। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का निरूपण करते वक्त सिर्फ आहार द्रव्यों के कॉम्बिनेशन को ध्यान में नहीं रखा गया, लेकिन आहार द्रव्यों को बनाने की जो प्रोसीजर होती है उनको भी ध्यान में लिया गया है। साथ ही साथ आहार द्रव्य को किस वक्त लेना चाहिए या फिर आहार द्रव्य की क्वांटिटी आदि कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद शास्त्र में 18 प्रकार के विरुद्ध आहार का निरूपण किया गया है। जिनमें से कुछ खास विरुद्ध आहार को देखें तो
हमें ठंडा और गर्म एक साथ नहीं लेना चाहिए। दही को गर्म करके लेना, शहद को गर्म करके लेना भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ शहद और घी को समान मात्रा में लेना या फिर घी और तेल को समान मात्रा में लेना भी विरुद्ध आहार कहलाता है। इनको यदि हम डिफरेंट क्वांटिटी में ले तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकर नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो यदि समान हो या फिर सेम हो तो ये हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। बार बार गर्म किया हुआ खाना या फिर बार बार गर्म किया हुआ तेल का इस्तेमाल करना ये भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। कच्चा पका या फिर जला हुआ खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए और साथ ही साथ रात के वक्त दही नहीं लेना चाहिए। ऐसा विरुद्ध आहार बार बार लेने से हमारे शरीर की डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एंडोक्राइन और इम्यून सिस्टम प्रभावित होती है, जिससे रिलेटेड डिजीजेस हमें हो सकते हैं। विरुद्ध आहार से मुख्यतया पाचन संबंधित रोग, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, फिस्टुला, स्किन डिजीजेस, एनीमिया, इनफर्टिलिटी जैसे रोग देखने को मिलते हैं। कई लोग ऐसी आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि हम तो ऐसे फूड कॉम्बिनेशन को हर रोज लेते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक बात क्लियर कर दें कि विरुद्ध आहार से जो भी नुकसान होते हैं वो व्यक्तिगत प्रकृति, शारीरिक मानसिक बंधारण, अग्नि के प्रकार और एनवायरनमेंट के साथ साथ विरुद्ध आहार की क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी पर भी डिपेंड करते हैं, जिससे कि कई बार तुरंत और कई बार लंबे समय के बाद हमें इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ओकेशनली कभी कभी ऐसे फूड को ले लिया तो ठीक है, लेकिन यदि आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो इन तरह के कॉम्बिनेशन से सदैव ही दूर रहे। साथ में तो ऐसे फूड नहीं ही लेने हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इन दोनों के बीच में मिनिमम 2 घंटे का अंतर भी रखना है। तो फ्रेंड्स, विरुद्ध आहार के बारे में यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।